नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप लोग अच्छा है, स्वस्थ है और अच्छा से प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज का इस वीडियो पर हम जो क्वेश्चन लाए हैं ना, आप देख के सच में पागल हो जाओगे कि आप मुझे कमेंट करोगे कि सर कहाँ से क्वेश्चन लाए हो। ऐसा क्वेश्चन ये पृथ्वी का क्वेश्चन है या आप कहाँ से लाए हो। डायरेक्ट आपको ऐसा लगेगा कि आप डायरेक्ट एग्जाम दे रहे हो। सो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। ठीक है, वीडियो आप अच्छा से देखिए, एक एक क्वेश्चन देखिए अच्छा से, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। कुछ देखता हो कि बहुत सारे वीडियो में इधर उधर का बहुत सारे क्वेश्चन होता है। सो ऐसा नहीं है, आप ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आप ही मुझे कमेंट करेंगे कि सर क्वेश्चन कहां से लाए हो, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, सो बात ज्यादा ना करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले यार छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं। और आप लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम क्वालिटी क्वेश्चन दे रहे थे, उसके बदले में तो आपको देना ही चाहिए ना। आपको देना चाहिए, एक सब्सक्राइब तो कर सकते हैं और इसके साथ एक लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर आपके सामने है कि दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी। दीन ए इलाही यह धर्म की स्थापना किसने की थी। यहां पर जहांगीर है, शाहजहां है, अकबर और बाबर। ये चारों में से किसने दीन ए इलाही का स्थापना किया था, दीन ए इलाही रिलीजियन का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और एक चीज, ये जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं ना, ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हैं, रेलवे एग्जाम दिया है, या फिर एसएससी जीडी का, एमटीएस का, किसी भी इंडिया लेवल का किसी भी एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो पहले क्वेश्चन में पूछा है कि दीन इलाही किसने शुरुआत किया था, यानी कि किसने स्थापना किया था। जहांगीर, शाहजहां, अकबर और बाबर। यहां पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अकबर। ठीक है, आपको याद रखना है अकबर ने दीन ए इलाही यह धर्म का स्थापना किया था। क्वेश्चन बन सकता है कि अकबर का ओरिजिनल नाम क्या है। यहां पर यह जो जहांगीर, शाहजहां या फिर बाबर, अकबर है, ये इन लोगों का ओरिजिनल नाम नहीं है। इन लोगों का ओरिजिनल नाम क्या है, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, सबसे पहला बाबर का जो ओरिजिनल नाम है वो आपको याद रखना है कि जाहिरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, जाहिरुद्दीन मोहम्मद, ये बाबर का ओरिजिनल नाम है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहां पर अकबर का ओरिजिनल नाम क्या है। अकबर का ओरिजिनल नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, जलालुद्दीन मोहम्मद। एंड शाहजहां का ओरिजिनल नाम क्या है, यह भी पूछा जा सकता है। सो शाहजहां का ओरिजिनल नाम है सिहाबुद्दीन मोहम्मद। सबका मोहम्मद है लास्ट में, सो ये भी आपको याद रखना है, मोहम्मद, ये सिंपल बात है। और जहांगीर, इन भाई साहब का ओरिजिनल नाम क्या होगा, इनका ओरिजिनल नाम हो जाएगा नूरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, नूरुद्दीन मोहम्मद, ये सबका ओरिजिनल नाम है। मुगल साम्राज्य का संस्थापक थे कौन, ये क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन सकता है। मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे बाबर, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद, अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद, शाहजहां, शहीबुद्दीन मोहम्मद एंड यहां पर है जहांगीर, इनका नाम है नूरुद्दीन मोहम्मद। ये सारे आपको याद रखना है। ठीक है, आई होप आपको समझा पाया मैं। आगे बढ़ते और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, दूसरा क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि सबको एक एक क्वेश्चन को हम अच्छा से डिटेल में बात करेंगे, ताकि इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो आपको वो आप कर पाए। सो दैट्स वाई मैं पूरा डिटेल में बात करूंगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते, यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है कि तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान ब्रिटिश गवर्नर कौन थे। ब्रिटिश गवर्नर कौन थे तीसरा एंग्लो मैसूर के युद्ध के दौरान। एंग्लो मैसूर यह युद्ध हुआ था 4 बार। ठीक है, 4 टाइम हुआ था। और यहां पर पूछा है तीसरा एंग्लो युद्ध के, और यही तीसरा ही सबसे ज्यादा पूछा जाता है, थर्ड टाइम का ही ज्यादा पूछा जाता है। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस थे तीसरा एंग्लो युद्ध के दौरान किसका, ब्रिटिश का गवर्नर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन सकता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये 4 टाइम हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछते, ये जो एंग्लो मैसूर युद्ध है ये कितना टाइम हुआ था। सो 4 टाइम हुआ था। आई होप आपको समझा पाया। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 3 एंड ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, VAR वीडियो असिस्टेंट रेफरी प्रणाली किससे संबंधित थे। फुटबॉल, समीक्षा प्रणाली, क्रिकेट और बास्केटबॉल। ये किससे संबंधित थे, VAR। आप अगर फुटबॉल देखते हैं तो फुटबॉल के साथ ये रिलेटेड है। ठीक है, सो यहां पर VAR आया है। VAR यानी कि वीडियो असिस्टेंट रेफरी, यह प्रणाली किससे संबंधित है। यार स्पोर्ट्स का जब आता है ना, तो
हम टीचर से भी स्पोर्ट्स का फैन ज्यादा है यहाँ पर। मैं तो बहुत ज्यादा क्रिकेट का फैन हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर क्रिकेट में क्या आता है, डीआरएस आता है। डीआरएस अभी टेस्ट मैच चल रहा है, कौन कौन टेस्ट मैच दिख रहे हैं मेरे को कमेंट जरूर कीजिएगा। और ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं ये भी मेरे को कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इंडिया और न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच चल रहा है, मैं ये वीडियो जब बना रहा हूँ। क्रिकेट में डीआरएस होता है, बट फुटबॉल में वीएआर होता है। वीएआर होता है, वीएआर यानी कि वीडियो असिस्टेंट रेफरी। कुछ गलत हुआ या फिर फाउल वगैरह देखने के लिए या फिर आउट वगैरह देखने के लिए, गोल वगैरह देखने के लिए रेफरी ये यूज करते हैं, वीआर सिस्टम का यूज करते हैं फुटबॉल पर, ठीक है। अगर आप फुटबॉल या फिर स्पोर्ट्स का फैन है तो आपको पता ही होगा, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका एग्जाम के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 एंड 4 नंबर क्वेश्चन इज कि विश्वनाथन आनंद को पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब मिला था? When did विश्वनाथन आनंद receive the first राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? विश्वनाथन आनंद कौन है? सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि ये भाई साहब कौन है, ये इनको क्यों राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया था। खेल रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न ये क्यों दिया जाता है? ये दिया जाता है खेल के फील्ड पर बहुत अच्छा काम करने के लिए। खेल की फील्ड पर जो लोग एसोसिएटेड हैं उन लोगों को दिया जाता है। विश्वनाथन आनंद कौन है? विश्वनाथन आनंद है चेस ग्रैंड मास्टर, ये आपको याद रखना है। विश्वनाथन आनंद है चेस ग्रैंड मास्टर, चेस ग्रैंड मास्टर ये विश्वनाथन आनंद है। और इनको दैट्स वाई यहां पर 1991 में 1991 में इनको क्या दिया गया था? इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट बन सकता है आपका एग्जाम के लिए, ठीक है ना। और इसके रिलेटेड और एक क्वेश्चन बन सकता है कि विश्वनाथन आनंद को दिया गया था 1991 में, और 2001 में सबसे यंगेस्ट जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो दिया गया था। सबसे यंगेस्ट किनको दिया गया था, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे यंगेस्ट, सबसे छोटा 2001 में दिया गया था सिर्फ 18 साल का अभिनव बिंद्रा को, ठीक है। अभिनव बिंद्रा को, सिर्फ 18 साल का अभिनव बिंद्रा को यह दिया गया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2001 में। आज तक सबसे ज्यादा यंगेस्ट खिलाड़ी था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और विश्वनाथन आनंद ये चेस मास्टर था, चेस ग्रैंड मास्टर, ठीक है, चेस ग्रैंड मास्टर था। और इनको 1991 में दिया गया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ये सारी चीज आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट ये भी बन सकता है, ठीक है ना। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हियर इज द क्वेश्चन नंबर 5 एंड द 5 नंबर क्वेश्चन इज कि महामहम त्योहार जो हर 12 साल में मनाया जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? महामहम ये त्योहार का नाम है, फेस्टिवल का नाम है, सेलिब्रेटेड एवरी 12 ईयर्स, 12 साल के बाद मनाया जाता है। ये कहां पर मनाया जाता है? सिंपल बात है, तमिलनाडु पर मनाया जाता है, ये याद रखना है आपको। ये महामहम ये जो है महामहम टैंक पर, ठीक है, महामहम टैंक पर मनाया जाता है ये। और इसका लोकेशन कहां पर है? ये साउथ इंडियन, ये तमिलनाडु का कुंभकम शहर में मनाया जाता है। कुंभकम शहर में ये मंदिर स्थित है, महामहम टैंक। और यहां पर ही महामहम फेस्टिवल 12 साल बाद मनाया जाता है, हर 12 साल में। ये चीज आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट ये भी बन सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपके सामने है कि टोक्यो ओलंपिक, ध्यान से देखिएगा, टोक्यो ओलंपिक 2001 में पीवी सिंधु ने किसको हराकर कांच का पदक जीता था? किसको हराकर पीवी सिंधु ने 2021 में, 2021 में कांच का पदक जीता था? सो इसका सही आंसर हो जाएगा ही बिंग जियाओ को हराकर पीवी सिंधु ने कांच का पदक जीता था 2021 में। अच्छा, पीवी सिंधु ये किस खेल के साथ एसोसिएटेड है, ये आप हमें कमेंट में बताइए, ठीक है। मुझे कमेंट चाहिए, हर एक स्टूडेंट का कमेंट चाहिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट ना करके आप कहीं मत जाइएगा। पीवी सिंधु किस खेल के साथ रिलेटेड है ये अगर आप नहीं जानते तो भाई साहब जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है ना। सो कमेंट जरूर कीजिए। यहाँ पर ही बिंग जियाओ ये कहाँ का है? ये कहाँ का खिलाड़ी है? ये चाइनीज खिलाड़ी है, ये आपको याद रखना है, चाइनीज खिलाड़ी है। और इनको हराकर पीवी सिंधु ने जीता था कांच का पदक 2021 में, ठीक है। और पीवी सिंधु फर्स्ट एवर फीमेल है जो कि एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीता था, ठीक है, 2 मेडल जीता था। पीवी सिंधु फर्स्ट एवर फीमेल है, एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीता है, इंडिविजुअल मेडल जीता है। सो ये आपको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है। और इसका कमेंट जरूर कीजिए, नहीं तो वीडियो आगे मत देखिए, यहां पर स्किप करके चला जाइए, मेरे को कुछ नहीं फर्क पड़ता, ठीक है ना। और एक चीज कमेंट जरूर कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, और अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करना, बुरा भी लगे, ठीक नहीं लगे तो भी कमेंट करना यार, देखता हूं किसको अच्छा लगता है, किसको ठीक नहीं लगता है। सो मैं भी जानना चाहता हूं। आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन है कि अकबर की मृत्यु कब हुई थी? अकबर कौन थे भाई साहब? अकबर था मुगल साम्राज्य का थर्ड, ठीक है, थर्ड जो एम्पायर है वो था, ठीक है, थर्ड एम्पायर,
थर्ड एम्पायर था अकबर, सबसे पहला था कौन? बाबर। बाबर ने मुगल साम्राज्य प्रतिष्ठा किया था। अकबर का मृत्यु कब हुआ था? यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको लग रहा है कि भाई ये कैसा क्वेश्चन है, बहुत यूनिक लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। अकबर का मृत्यु हुआ था 1605 में, 27 अक्टूबर 1605। ये आपको ये सन याद रखना है, अकबर का मृत्यु कब हुआ था। अकबर के बाद मुगल एम्पायर का राजा कौन बना था? मुगल का बना था जहांगीर, ठीक है, जहांगीर बना था। और इसके बाद जहांगीर के बाद कौन बना था? शाहजहां बना था, शाहजहां बना था, शाहजहां। और इसके बाद बना था शाहजहां का बेटा औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब बना था। औरंगजेब जिनको आलमगीर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। शाहजहां ने ताजमहल बनाया था। सो ये चीज आपको याद रखना है इसके रिलेटेड, ठीक है ना। और मृत्यु कब हुआ था अकबर का? वो हुआ था 27 अक्टूबर 1605 में। आगे बढ़ते नेक्स्ट देखते हैं, मुगल के रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, सो आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि आइडिया टेलीकॉम 2020 में, 2020 में, ठीक है, 2020 में, ये सन आपको याद रखना है। आइडिया टेलीकॉम 2020 में किस कंपनी के साथ विलय हो गया था, यानी कि किस कंपनी के साथ मर्ज हो गया था? ये हो गया था आपका, याद रखना है, वोडाफोन के साथ, ठीक है ना। वोडाफोन के साथ आइडिया कंपनी विलय हो गया था, यानी कि मार्च हो गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द सही आंसर। यानी कि अभी आइडिया और वोडाफोन मिलकर बी, जो हम सुनते हैं बी कंपनी हो गया है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है कितने? 2020 साल में। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2020 साल का सितंबर में, ये भी आपको डिटेल में याद रखना है, ठीक है। आई होप आपको समझा पाया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहां पर आपके सामने है कि महावेली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? महावेली गंगा, महावेली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? गंगा आया तो आप ये मत सोचना कि ये इंडिया का है, ठीक है ना, ये इंडिया का नहीं है। ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, श्रीलंका का। महावेली गंगा ये श्रीलंका का सबसे लार्जेस्ट, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट नदी है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया का सबसे लंबा नदी कौन सा है? ये होगा आपका इंडस रिवर, ठीक है ना। इंडस रिवर इंडिया का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट रिवर है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाइडेस्ट रिवर, इंडिया का वाइडेस्ट रिवर, इंडिया के बारे में ज्यादा पूछते हैं, ठीक है ना। वाइडेस्ट रिवर कौन सा है? वो हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र इंडिया का सबसे ज्यादा वाइडेस्ट रिवर, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, ब्रह्मपुत्र। मेरे ऊपर भी लिख रहा हूं, ठीक है ना। सो ये चीज आपको याद रखना है। श्रीलंका का सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन सा है? महावेली गंगा। गंगा नाम आया तो आप कंफ्यूज मत होना, ये इंडिया का है ही नहीं, ठीक है ना। सो महावेली गंगा का ये लार्जेस्ट मतलब ये लॉन्गेस्ट कितना है? ये कितना लंबा है? 335 किलोमीटर। ये भी आपको याद रखना, 335 किलोमीटर। आई होप आपको मैं समझा पाया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो कैसे लग रहा है लाइक में जरूर बताना, कमेंट करके जरूर बताना। लाइक कमेंट करेंगे तो ही आप समझ पाएंगे कि वीडियो कैसा लग रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि फराह खान को 2021 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का फिल्म फेयर अवार्ड किस फिल्म के लिए दिया गया था? यह दिया गया था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिल बेचारा दिल फिल्म के लिए फराह खान को 2021 में, ये आपको याद रखना है, फिल्म के लिए दिल बेचारा फिल्म के लिए फराह खान को सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का अवार्ड मिला था। सो ये आपको याद रखना है। आई होप आपको मैं समझा पाया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, यस क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर का आप ध्यान मत दो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर से आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हमें भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर कुछ भी है, क्वेश्चन नंबर तो आपको याद करना नहीं है ना, क्वेश्चन आपको याद करना है, ठीक है। यहाँ पर 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? 2019 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? ज्ञानपीठ के रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। 2019 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यहाँ पर थोड़ा मैं अपने आप को नीचे कर लेता हूँ ताकि आप देख पाए। हाँ, यहाँ पर 2019 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था अक्कितम अच्युतन नंबुद्री, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अक्कितम अच्युतन नंबुद्री, इनको मिला था 2019 में ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये मलयालम, ठीक है ना, ये मलयालम लिटरेचर के लिए इनको मिला था। मलयालम लिटरेचर के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 2019 में, ठीक है। जो पुरस्कार है ये 2019 में इनको दिया गया था मलयालम के लिए। आई होप आपको समझा पाया। नेक्स्ट यहाँ पर है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है? यहाँ पर मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है। शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार क्या है, यानी कि यह सही आंसर नहीं होगा। जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ, स्वतंत्रता का अधिकार, ये तीनों हमारा मौलिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार, ये भी मौलिक अधिकार था, लेकिन ये अभी मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज द सही आंसर, यानी कि मौलिक अधिकार अभी ये नहीं है, यानी कि ये हमारा मौलिक अधिकार के फंडामेंटल राइट्स के इंक्लूड नहीं है। ये 44th, ठीक है, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत इसको मौलिक अधिकार से हटाया गया था। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत। 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था? क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1978, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर अमेंडमेंट के रिलेटेड मैं और एक चीज आपको बता देता हूँ। 42nd अमेंडमेंट को भारतीय संविधान का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं
मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं किसको? 42nd अमेंडमेंट को। और 44th अमेंडमेंट के द्वारा संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी का, ये हमारा फंडामेंटल राइट से हटाया गया था। सारी चीज आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। क्वेश्चन पूछने में क्या है भाई, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज यार, पौधों के विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पौधों का विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यह बोटानी कहा जाता है। बहुत इजी है, आप सबको पता है शायद, ठीक है ना। यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 एंड द 9 नंबर क्वेश्चन इज, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द रेट ऑफ द चेंज ऑफ वेलोसिटी कॉल्ड? एंड द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि त्वरण कहा जाता है, एक्सेलरेशन कहा जाता है। किसको? व्हाट इज द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द वेलोसिटी कॉल्ड? चेंज ऑफ द वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, नॉट फोर्स, नॉट मास एंड नॉट एनर्जी, इट्स कॉल्ड एक्सेलरेशन। आई होप आपको समझा पाया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपको याद रखने सारे चीज, ठीक है ना। नेक्स्ट इज यार क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है यहाँ पर कि 2018 के अनुसार एबीडी का फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एडीबी हमारे को भी गलती हो जाता है, ठीक है ना, गलती हो जाता है, सबका गलती होता है भाई, मनुष्य है हम लोग। सो एडीबी का फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। एंड एडीबी का, एशियाई विकास बैंक की कितने सदस्य है? अभी कितने सदस्य है? ये अभी 68, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 68 सदस्य। लेकिन जब ये स्टार्ट हुआ था उस टाइम इसका सदस्य कितना था? उस टाइम इसका सदस्य था 31 ओनली, और अभी ये एस्टेब्लिशमेंट से अभी तक इसका सदस्य हो गया 68, ठीक है। ये चीज, सारी चीज आपको याद रखना है। आई होप आपको मैं समझा पाया। आगे बढ़ते नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। यार द क्वेश्चन नंबर 11, फेवरेबल का विलोम क्या है? ये तो इंग्लिश का आ गया भाई। व्हाट इज द एटोनिम ऑफ फेवरेबल? फेवरेबल का अनफेवरेबल, सिंपल बात है, एटोनिम क्या होगा? अनफेवरेबल, यानी कि ये हो गया अनुकूल, इसका अनफेवरेबल मतलब प्रतिकूल हो गया, ठीक है ना, प्रतिकूल अनुकूल। नेक्स्ट यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 12 एंड 12 नंबर क्वेश्चन इज, नाहरगढ़ किला किस राज्य में स्थित है? नाहरगढ़ फोर्ट इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट? ये तो बहुत सिंपल है, ये हो गया आपका राजस्थान का ये अरावली, ठीक है, अरावली हिल्स के एज में ये स्थित है, एज में ये स्थित है, लोकेटेड है। और उससे वहां से पिंक सिटी जयपुर दिखता है, ठीक है ना, जयपुर, इसको पिंक सिटी कहते हैं, जो कि इस राजस्थान में स्थित है। ये आपको याद रखना है, सारी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों आज के ये वीडियो हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। बहुत ज्यादा अच्छा, और जब मैं पहले ही बताया था कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आ गया कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमेंट अभी तक नहीं किया तो कमेंट कर दो कि वीडियो कितना अच्छा लगा, ठीक है ना, और अच्छा नहीं भी लगा तो भी कमेंट करना, क्योंकि हमें जानना है कि किसको अच्छा लगा और किसको अच्छा नहीं लगा है, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिसलाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करना ही है, डिसलाइक करो, लाइक करो, जो भी करो, सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब नहीं किया तो ठीक है, सब्सक्राइब करना ही है, तो मैं नहीं बता रहा हूँ, धमकी हो जाएगा, धमकी नहीं है, सिंपल बात है कि सब्सक्राइब कर दो यार। बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, अच्छा सा वीडियो बनाते हैं, और वीडियो जो क्वालिटी है आपको दिख पा रहे हैं। सो कितना अच्छा क्वेश्चन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। चैनल सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच आपको ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। आपके साथ मिलते हैं किसी और एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहिए, हमारे साथ मिलकर सीखते रहिए और सिखाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।